नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग 17 बीपीएससी का सेट नंबर हम लोग 9 करने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का देखते हैं हम लोग का सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि बिहार के किस कृषि शिक्षा संस्थान द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा चालित ठेले को पेटेंट मिला है। तो किसको पेटेंट मिला है बिहार के कृषि शिक्षा विद्यालय के? तो पहला का आपको हो जाएगा 2 नंबर, किसको मिला? राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, इसको पेटेंट दिया गया है जी, पेटेंट दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि बिहार के सर्वाधिक घनत्व बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है? यानी जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ है? सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा पटना में। सबसे ज़्यादा पटना में कितना? 1800। पटना, बेगूसराय, गया, वैशाली और शिवहर। तो आपको शिवहर में करा घटते क्रम में करना है, घटते क्रम में जी। पटना में कितना लोग रहते हैं? तो 1880, 1823 रहते हैं जी, 1823 रहते हैं जी। तो आपको हो जाएगा दो का 3 आपको हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिवहर में, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद से बेगूसराय। तो आपको इसमें हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिवहर में 1880, उसके बाद आता है आपको पटना 1823। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि जीआई टैग उत्पाद है, एक तरफ स्टेट का नाम दिया गया है। कह रहा है कि अंबाजी व्हाइट, इनमें से कह रहा कौन सा मेल खाता नहीं, कौन सा मेल जो सही इसका दिया गया है? तो आपको हो जाएगा 3 का देखिएगा 4, सॉरी 3। तो 3 में था पहला कि अंबाजी व्हाइट मार्बल कहाँ का, किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो मार्बल कहाँ का है? ये गुजरात का है। 1 नंबर इसका सही है जी, बिल्कुल पहला सही है। 2 में आते हैं, लाकाडोंग हल्दी कहाँ का है? तो लाकाडोंग हल्दी जो है यह सिक्किम का नहीं, ये आपको हो जाएगा मेघालय का। ये कहाँ का आपको हो जाएगा? मेघालय का होगा आपको, ये आपको मेघालय को हो जाएगा। उसके कारण अजरक क्राफ्ट ये तेलंगाना नहीं है, ये आपको गुजरात का हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात का आपको हो जाएगा जी। तो आपको इसमें सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि अचीवर्स कप किस, अच्छा क्वेश्चन है। अचीवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से है, सेलहीम कप गोल्फ से होता है, और थॉमस कप बैडमिंटन से होता है। ठीक है, सुधीरमन कप बैडमिंटन से होता है, वाकर कप गोल्फ से होता है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में आते हैं हम। 5 कह रहा है कि बिहार का रामसर साइट के अंतर्गत बेटलन स्थल है। तो 5 का आपको होगा 4 नंबर, कांवर झील बेगूसराय में। इसको कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ? जमुई में। नकटी कहाँ? ये भी जमुई में है। तो एकमात्र जो अब तब तक 3 हो गए बिहार का टोटल, अगर रामसर साइट देखा 3 गो है बिहार का। उसमें सबसे पहला बार आपको हो जाएगा कौन? कांवर झील बेगूसराय, और 2024 में दिया गया कौन? नागी और नकटी का, दोनों का दिया गया है। टोटल अभी भारत में बात किया जाए तो 85 रामसर स्थल हो गया। सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकेंड स्थान पे आता है यूपी जी। क्वेश्चन नंबर 6 में बुलाते हैं। 6 कह रहा कि बिहार के किस जिला में बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट तैयार किया गया, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियां की खेती शुरू की गई है? तो आपको 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे? नालंदा में किया गया। सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पे हो? नालंदा में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कर रहा है कि बजट 2024-25 में कितने प्रमुख जाति या वर्गों को फोकस किया गया है? तो आपको हो जाएगा 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 4 जाति को ज़्यादा फोकस किया। कौन कौन 4 जाति, कौन कौन आपको याद रखिएगा? गरीब, महिला, युवा, एवं चौथा आपको होगा अन्नदाता, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? किसान कहते हैं। तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 8 का रहा कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है कि व्यावसायिक है, या तो फिर निर्यातमुखी, या तो फिर आत्मनिर्भर है? तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, क्या है? जीवनदायी है। हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ अपने आप खाने के लिए
उपजाते हैं, बेचने के लिए नहीं होता। तो 9 में आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं। 9 कह रहे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 9 का आपको हो जाएगा 9 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 1931 में किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था जी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में किया गया था। इसमें थे कौन कौन थे? गंगा शरण सिंह थे, रामवीर बेनपुरी थे, रामानंद मिश्रा थे जी। 10 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि 24 मई 2024 को बिहार की शराबबंदी नीति पर द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 10 का आपको 1 नंबर आएगा। 4.6% कमी आई है यहाँ शराबबंदी के कारण से। आगे देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक और क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि कह रहा कि बिहार में शराबबंदी कब किया गया था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया है शराबबंदी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है 11 में आता है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक्षा का दूसरा नाम क्या था? स्वतंत्रता की घोषणा, यानी 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 का आपको 1 नंबर 2018 में किया गया था इसका शुरुआत, फसल सहायता योजना का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, कह रहा है कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था भारत का। भारत में 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापना किया गया था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है जी। भारत का हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का, जिसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ? लद्दाख में, याद रखिएगा। हेमिस का भारत का सबसे बड़ा हेमिस है जो कहाँ? लद्दाख में आ जाएगा। 13 का आपको 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है यानी जिसको उनको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, यानी कि इसको जो जलाकर फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इसमें? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, हाइड्रो पावर है जी। नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। 14 का आपको 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 मानवाते हैं। 15 का रहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत अवसंरचना हेतु आवंटित किया गया है? तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कितना किया गया? 3.4% किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है? पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, मिसेज इंडिया जीता है। तो 16 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या नाम है? डॉक्टर रोहिणी नाम है। डॉक्टर रोहिणी नाम है। डॉक्टर रोहिणी सहरसा के रहने वाले, बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले। इससे पहले डॉक्टर रोहिणी को मिसेज बिहार का खिताब से नवाजा गया था। अब क्या है? मिसेज इंडिया 2023 से नवाजा गया था। डॉक्टर रोहिणी कहाँ के? सहरसा जिला का। क्वेश्चन नंबर 17 मनवाते हैं कि निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता? प्लास्टिक, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ या गोबर, कौन सा जो है वह जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता है? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। प्लास्टिक जो होता है वह जीवाणुओं को नष्ट नहीं कर पाता है जी। क्वेश्चन नंबर 18 मनवाते हैं। 18 का भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? उस डेट को बताना है। तो 3 दिसंबर 1984 को 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था जी। 3 दिसंबर 1984 को ऑप्शन नंबर 18 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। कौन सी जो घटना हुआ था वो कौन सी गैस लीक किया गया था? MIC याद रखिएगा। मिथाइल आइसो साइनेट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? MIC बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 19 में हम लोग आते हैं। MIC याद रखिएगा आपको। 19 क्वेश्चन नंबर कर आपको कि G7 देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र को बंद करने के लिए एक समझौता किया गया? तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कब तक किया गया? 1935 तक किया गया। G7 कब तक? 1935 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं। क्वेश्चन 20 का आपको कि बहुत सी कारों के इंजन की अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरक की परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। प्लेटिनम तथा
रोडियम का बना होता है, प्लेटिनम तथा रोडियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है कि बजट 2024-25 के अनुसार खाद्य अभिनिकीरण गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए कितनी एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की गई है। तो 21 का आपको दो नंबर कितना 50 किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। 22 क्वेश्चन कर रहा है कि तंजौर चित्रकारी किस प्रकार की जाती है। तो 22 का आपको 2 नंबर क्या करता है, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर तंजौर चित्रकारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वह कहाँ स्थित है। तो कहाँ आपको हो जाएगा, मणिपुर में। कहाँ पे है माजुली द्वीप, कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। 23 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 में आते हैं कि चंद्रयान 3 की फसल यानी कि चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख युवा वैज्ञानिक की योगदान रहा था। रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार, ये तीनों का इसमें योगदान था। तो 24 का आपको हो जाएगा 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, कौन कौन, रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। तो 25 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया गया था जी। 12 अगस्त 1765 में लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि किया गया था जी। क्वेश्चन में आते हैं 26 नंबर में। 26 का निम्नलिखित में से कौन सी भाग मार्गजन्य मुद्रास्फीति का कारण है। तो 26 का आपको जाएगा 4 नंबर। कौन है, उत्पादन में कमी। कौन, उत्पादन में कमी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि वेदों की ओर लौटे बैक टू द वेदास नारा किसने दिया था। तो कौन दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था, दयानंद सरस्वती ने। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटे। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो 28 का आपको 1 नंबर कौन किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का बैठक लखनऊ में किया गया था जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आता है कि दामिन एको, क्या नाम इसका, दामिन एको का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, क्या था, संथाल परगना से था। क्वेश्चन नंबर 23 में आता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 9वां अनुसूची किस में जोड़ी गई है। तो 30 का 1 नंबर, पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया है जी। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 31 में। 31 क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है। तो 31 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1024 के बराबर होता है जी। 1 MB में याद रखिएगा, 1 MB में हम लोग 1024 के भी होता है। और वही बात किया जाए कि 1 GB में कितना होता है, 1024 क्या होता है, MB होता है। आधा, इसीलिए 1 MB में 1024 के भी आपको होता है और 1 GB में 1024 MB होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 का निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। किस राजा के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। तो 32 का आपको 4 नंबर, अग्रश्री सतकर्णी के सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है। तो 11 मूल कर्तव्य है। सरदार सवर्ण की समिति पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था जी, जिसमें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना 11 है। 11वां कौन था। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया था जी। तो 11 का हमको 3 में आते हैं। 34 में आते हैं हम लोग, 33 का 3, 34 में आते हैं। 34 का सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना। बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, पिचब्लेंड किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका होता है। तो बॉक्साइट आपको होता है किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। 1 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1 का 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 11। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सब किसका होता है, लोहा का होता है। तो 1 का 2 और 2 का आपको 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं
मैग्नेटाइट पिच ब्लेंड किसका होता है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का होता है। तो 34 का आपको हो जाएगा, देखते हैं इसे जी। तो हेमाटाइट लोहा का और मेलाकाइट तांबा का, आपको हो जाएगा पिच ब्लेंड हो जाएगा यूरेनियम का, याद रखिएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का, हेमेटाइट लोहा का और मेलाकाइट तांबा का, पिच ब्लेंड यूरेनियम का। तो ऑप्शन नंबर 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में लोग आते हैं। कला की राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो 35 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ? हैदराबाद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आता है। 36 कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो कहाँ पे हुए थे? तो 36 का 1 नंबर हो जाएगा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज कहते थे पहले, अभी इलाहाबाद हम लोग बोलते हैं, अब प्रयागराज नाम इसका हो गया। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज से कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए, यानी कि जिंदा बंदी नहीं बना सकता हमको अंग्रेज। तो एक खुफिया एजेंसी था नटवर सिंह, नटवर ने, इंस्पेक्टर नटवर ने अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं को मार लिया और आत्महत्या कर लिए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। 27 मार्च 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से अपने आप में गोली मार लिए थे। उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था उसी समय। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। करे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो 37 का आपको जाएगा 3 नंबर। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। 5वां पंच योजना जो था 1974 से लेकर 1978 तक चला था, ये 4 साल का था जी। तो 37 का आपको जाएगा 3 नंबर। 38 में लोग आते हैं। 38 का सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलाना है। नौलखा मंदिर कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शाही मस्जिद कहाँ है? और शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? सब जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार, रोहतास जिला में। तो 1 का आपको हो जाएगा, 2 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, 2 का 1 नंबर जी। 38 आगे आगे देखते हैं लोग। आइए, नौलखा मंदिर कहाँ था? नौलखा मंदिर आपको हो जाएगा बेगूसराय में, याद रखिएगा। नौलखा मंदिर कहाँ? बेगूसराय में। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। शाही मस्जिद कहाँ है? तो शाही मस्जिद आपको हो जाएगा हाजीपुर में। उसके बाद आता है शाह दौलत का मकबरा कहाँ? तो मुंगेर में है, मनेर में है, मनेर पटना में पड़ता है जी। तो लखा मंदिर कहाँ? बेगूसराय में। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। शाही मस्जिद कहाँ? हाजीपुर में। और शाह दौलत का मकबरा कहाँ? मनेर में। तो आपको हो जाएगा 38 का 3 नंबर। 39 में आते हैं। 39 कर रहा है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो आपको जा किसकी? भरत की पत्नी थी मांडवी, याद रखिएगा। पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला लगता है सोनपुर में जी। 40 का आपको जाएगा। इसमें कौन कर रहा है? 40 कर रहा है कौन? सुमित, कौन गलत इसमें है जी। तो सोनपुर में पशु मेला, सौराठ मेला मधुबनी में लगता है, विवाह पंचमी मेला लगता है सीतामढ़ी में। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा कहाँ लगता है? राजगीर में नहीं, बुद्ध पूर्णिमा होता है कहाँ? गया में होता है, याद रखिएगा। बुद्ध पूर्णिमा मेला कहाँ होता है? गौतम बुद्ध जहाँ जन्म हुए थे, गया में लगता है जी। तो यहाँ आपको हो जाएगा, गया आपको हो जाएगा जी। तो आपको हो जाएगा 40 का 4 नंबर। 41 में आते हैं। 41 कर आपको कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का प्रमुख कारण है। तो 41 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। उपरोक्त में से एक से अधिक है, सभी है कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहत स्तरीय विकास पर नाव देना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण जी वनस्पति को ह्रास का कारण है। 42 में लोग आते हैं। 42 कर रहा कि रिंगेल्समैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में किया जाता है? ध्वनि का, कोहरा का, धुआं का या प्रदूषित जल का? तो 42 का आपको हो जाएगा, क्या कर रहा है? रिंगेल में किसका प्रयोग करते हैं? तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किसको करते हैं? धुआं को घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग करता है। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा जी। 43 में आते हैं। 43 कर आपको कि 43 करा कि इन सीटू संरक्षण
तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है इन सीटू में? तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन कौन हो जाएगा? 1 और 4 नंबर कौन कौन आपको हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट जो आता है इन सीटू के अंतर्गत आता है जी, इन सीटू के अंतर्गत आता है जी। इंस्टीट्यूट वो होते हैं, इंस्टीट्यूट उसे कहते हैं कि जहाँ पादप और वनस्पति में मूल आवासीय क्षेत्र में संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं उसे इंस्टीट्यूट कहते हैं जी। और एक्स-सीटू कहते हैं संरक्षण में पर स्थानिक संरक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में मिलवाते हैं। 44 करा कि निम्नलिखित पर विचार करिए वायुमंडल के दहन के जी फसल जय मात्रा अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में प्रयुक्त कौन सा निर्मुक्त होते हैं? तो आपको होगा 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी होते हैं इसमें से कौन कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो 44 का 4 नंबर। 45 में आते जी। 45 में आपको एक साइड दिया गया जल विद्युत परियोजना, एक तरफ उसके नदी है, यानी कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है? तो मैथन परियोजना आपको जो है बराकर नदी में है जी। मैथन परियोजना किस पे है? झारखंड में। धनबाद में किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। उसके बाद है सलाल परियोजना कहाँ है? तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में जो चिनाव नदी पे है, याद रखिएगा चिनाव नदी पे है। दूसरी तीसरा मानते हैं कि राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? तो आपको हो जाएगा राजस्थान में है। ये आपको हो जाएगा चंबल नदी पे। किस पे हो जाएगा आपको? चंबल नदी पे। 4 नंबर में आता है टिहरी परियोजना का, उत्तराखंड में है, जो आपको भागीरथी अभिलाखना नदी के संगम पर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर आपको 45 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर जी, मिला लीजिएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में मिलवाते हैं। 46 करा कि मन्नू भाकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को पहचान करें, आपको हो जाएगा। तो पहला करा कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था। क्या जीता था? तो हाँ बिल्कुल सही है, पहला का आपका एक सही है। दूसरा माते करा कि वह ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों इसके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं ना। 47 करा है कभी कभी अधिक वायु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। यह व्यक्ति पीड़ित होता है किससे? तो 47 का आपको हो जाएगा मोतियाबिंद उसको हो जाता है। क्या होता है? मोतियाबिंद हो जाता है जी। मोतियाबिंद का निम्न लक्षण होते हैं: आँख की पुतली पर सफ़ेद होना जी, नेत्र लेंस की अपारदर्शी होना और धुंधला दिखाई देना एवं पुतली फैला रहता है, पुतली का फैला रहना होता है जी। क्वेश्चन आते हैं 48 में हम लोग कह रहा है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? तो 48 का आपको ये हो जाएगा HDL को कम करता है जी। HDL मतलब होता है हाई डेंसिटी लेप्रोटेनिस होता है, लेप्रोटीन्स जी, लेप्रोटीन्स होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में आते हैं हम। 49 करा कि ल के खाने और उसके राज्य में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। चंद्रपुरी कहाँ है? चंद्रपुर, चित्रदुर्ग, बैलाडीला और मयूरभंज। तो 49 में आता है चंद्रपुर। रत्नागिरी के कहाँ पर आपको होगा? चंद्रपुर कहाँ? महाराष्ट्र में आपको हो जाएगा। नहीं, चंद्रपुर कहाँ? महाराष्ट्र में हो जाएगा। कुछ चित्रदुर्ग कहाँ आता है? चित्रदुर्ग आपको हो जाएगा कहाँ पे? कर्नाटक में आपको हो जाएगा। चित्रदुर्ग कहाँ आपको? कर्नाटक में। बैलाडीला कहाँ आपको हो जाएगा? तो बैलाडीला आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 4 में आता मयूरभंज का है, तो उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में आपको हो जाएगा। तो ऑप्शन 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 50 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 50 कर आपको निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन कीजिए। कह रहा पहला कह रहा आपको कि कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। तो 50 का आपका बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा कह रहा कि नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है। तो 2 आपका जो है गलत है। 3 देखते हैं हम लोग। 3 कह रहा कि लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 50 का 3 नंबर। 51 में आते हैं निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो आपको हो जाएगा पहला नमक है, मैग्नीशियम है, अब्रक है या ब्रोमीन है।
तो आपको एक आमन का आपको हो जाएगा नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन को, नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन को हम लोग समुद्री जल से प्राप्त करते हैं, अबरक को नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर। तो समुद्र से हम लोग 1, 2 और 4 को निकालते हैं, अबरक को हम समुद्र पानी से नहीं निकालते। क्वेश्चन नंबर 52 में आता है कि महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा होता है। तो 52 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन, एस्ट्रोजोन। एस्ट्रोजोन जो होता है महिला हार्मोन होता है। अब पुरुष हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन होता है जी। क्वेश्चन नंबर 53 में लगवाते हैं, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से किस रोग से पीड़ित होगा। तो 53 का आपको 3 मानसिक जड़ता के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में लगवाते हैं, 54 करा कि नीचे दिए गए युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 54 का आपको देखते हैं कौन नहीं है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, ये गलत बात है। राष्ट्रीय जो 7 है इलाहाबाद से कन्याकुमारी नहीं है, ये आपको हो जाएगा सबसे लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह बनारस से लेकर जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु से होते हुए कन्याकुमारी को जोड़ता है। इलाहाबाद से नहीं, कहाँ से, बनारस से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो 1 नंबर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, दिल्ली से अमृतसर। 8 हो गया कौन, दिल्ली से मुंबई। और 2 हो गया आपको दिल्ली से कोलकाता। तो आप सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, बनारस से कन्याकुमारी। तो 54 का 1 नंबर गलत था। 55 में आते हैं, कह रहा कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है। तो 55 का आपका 2 हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में होता है। 56 में आते हैं, 56 कह रहा कि चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है। तो 56 का आपको होगा 4 नंबर, कोलाइडी माध्यम से भी होता है, आपके बाद धूल के कण से भी होता है, उसके बाद आपको तो द्रवग्राही नाभिक से होता है, यानी कि 1, 2, 3 सभी से 1 से अधिक से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है। उद्योग को, इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। तो कौन कौन करता है, कच्चे माल की उपलब्धता भी करता है, श्रमिक और बाजार भी करता है, ऊर्जा का साधन भी करता है, यानी कि 1 से अधिक, 1, 2, 3, 4 सभी आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी करेगा आपको। 57 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। 58 में आते हैं लोग, 58 कह रहा कि विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित स्थानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें गलत है। बसीन मन्नार की खाड़ी में 58 का रणजी 58 का कौन गलत है। तो बसीन जो है मन्नार की खाड़ी में नहीं बल्कि यह अरब सागर में है। कहाँ पे है, बसीन कहाँ है, आपको अरब सागर में याद रखिएगा, अरब सी में होगा। आपको 4 गलती है, 1 और 4। मोरोन त्रिपुरा में नहीं आपको जाएगा, कहाँ पे, मोरोन जो आपको हो जाएगा वह त्रिपुरा में नहीं है, मोरान जी। आपको बसीन जो आपको हो जाएगा अरब सागर में हो जाएगा, बसीन अरब सागर में मुंबई हाईवे के पास जहाँ तेल का कुआं है। उसके बाद आकर मोरान जो आपको हो जाएगा ये आसाम में है, कहाँ पे, डिगबोई नरकटिया और मोरोन दोनों क्या पे, आसाम में हो जाएगा। ये आपको आसाम में हो जाएगा, और आप कहाँ पे आपको हो जाएगा, अरब सागर में, मुंबई के पास। तो 1 और 4 इसका गलती था। इसमें कौन, कलोल कहाँ पर, गुजरात में याद रखिएगा, नरकटिया का आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं हम लोग, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 3 एल्युमिनियम को हम लोग कच्चे माल का उपयोग करते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है La2O3.2H2 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है क्रायोलाइट भी होता है जी, क्रायोलाइट और बॉक्साइट भी। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, 60 कर आपको की, क्वेश्चन नंबर 60 कर आपको की कह रहा कि विचार कीजिए कौन इसमें सही आपको देखना है। तो आपको सही आप इसमें हो जाएगा 2 और 3 सही है। कह रहा है कि तड़ित संदर्भ में निम्न कथन पर विचार किया, तड़ित का। तो कह रहा कि तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाती है। ये 2 अथवा 2 से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच होती है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है इसमें कि भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक नमक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। यानी कि इसमें जो आपको 60 का आपको हो जाएगा 2 और 3 इसका सही हो जाएगा आपको।
2 नंबर। आगे आते हैं हम लोग 61 नंबर। जी 61 में आते हैं कि हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है। तो हैजा के बारे में कौन सही है, तो आपको हो जाएगा 3 नंबर कि यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य और जल यानी कि दूषित खाद्य और जल के सेवन करने से होता है। कौन, हैजा होता है। तो 61 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं हम लोग। 62 आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए हो और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताए कि उसके पुत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग हो सकता है। तो कौन सा वर्ग हो सकता है, ए और ओ है। तो 62 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ओ होगा। पिता, उसके बच्चों का कौन सा होगा, बच्चा का ओ होगा। जी आगे देखते हैं। ए हो सकता है, अगर माँ करा कि अगर पिता ए है और माता का ओ है तो या तो ओ हो सकता है या तो फिर ए हो सकता है, यानी दोनों कंडीशन होता है। यानी ऑप्शन इसमें ए नहीं दिया है तो ओ सिर्फ होगा, यानी ओ और ए दोनों हो सकता है उसके बच्चे में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 में कि केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। कॉरपोरेट टैक्स मतलब होता है कि कोई भी विदेशी वस्तु जब इंडिया में आता है बिकने के लिए तो सरकार उस पर जो टैक्स लगाते हैं उसी को बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, तो कितना घटा कर दिया, 63 का आपको होगा 3 नंबर, यानी 35%, 5% घटा दिया गया। तब 63 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं हम लोग। 64 में आते हैं। 64 करा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो 64 का आपको 1 नंबर कौन दे, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है वह क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का प्रथम देश हो गया। जी आगे देखते क्वेश्चन नंबर 65 में आते कि मोनप्पा मोनप्पा डफला अबोर मिसमी नीसी और नागा ये कहाँ की जनजाति हैं। तो 65 का आपको 1 नंबर कहाँ का होगा, उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। कौन कौन, मुनप्पा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। आगे देखते हैं गारो खासी जनजाति कहाँ, मेघालय का था। गारो खासी जनजातियाँ सब कहाँ मेघालय की जनजाति हैं। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 का रखा आपको कि बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया था। तो 66 का आपको 4 नंबर, 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 67 में आते हैं। 67 का रहा कि बिहार राजभाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित कीजिए। जी तो आपको 67 का आपको हो जाएगा जी 2 नंबर। 1 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कि आर्यभट्ट पुरस्कार दिया आपको विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद आता है विद्यापति पुरस्कार दिया जाता है आपको हिंदी लोक साहित्य में दिया जाता है। उसके बाद आता है कि मंडन मिश्र पुरस्कार दिया आपको किस में दिया जाता है, धर्म और दर्शन में। उपेंद्र महारथी पुरस्कार दिया था आपको कला और शिल्प के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 नंबर 67 का। 68 में आते क्वेश्चन नंबर करा कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का अवरोही क्रम सही कौन सा है। अवरोही क्रम महिला साक्षरता में 2011 के अनुसार। तो 68 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रोहतास, उसके बाद कम कहाँ मुंगेर में, उसके बाद पटना, उसके बाद औरंगाबाद। अगर देखा जाए तो रोहतास में 62 पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा 62.97%। 97% कहाँ पे आपको जाएगा, रोहतास में हो जाएगा 62.97 रोहतास में। उसके बाद आपको आता है मुंगेर का 62.08 और पटना का है 61.96, मतलब 62 पॉइंट है पटना का। जी क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं हम लोग। 69 करा कि 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। तो 69 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन क्या, सूरसेन किया था। सूरसेन 1930 में किया था। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन करा इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो 70 का आपको 2 नंबर। कौन किया था, सी राजगोपालाचारी किया था। 71 में आता है नोट और उन पर छपे चित्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन आपको इसमें गलत है। तो 71 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। उपरोक्त सभी सही है, सभी सही है, यानी कि 100 पर क्या होता है, रानी की वाव है। 500 पर लाल किला, ये भी सही आपको हो जाएगा। अगर 50 रुपया का हम्पी का चित्र है,
50 पर हम्पी का चित्र है, 500 पर लाल किला और 2000 पर मंगलयान का चित्र है, 200 पर क्या है, सांची स्तूप है जी। तो 71 का 4। 72 में आते हैं, 72 का निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है। तो 72 का आपको अगर नहीं होता, किसमें नहीं होता हीलियम का, तो विज्ञापन चित्र पे हीलियम का प्रयोग नहीं होता। 73 में आते हैं, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितना हो सकता है सीट, तो अधिकतम 500 और कम से कम 60 होता है, याद रखिएगा। तो 73 का आपको जगह 2 नंबर। 74 में आते हैं, 74 का राज्य की राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रहता है वही राज्यपाल की शपथ दिलाता है जी। भारत के संविधान में 159 में कहा गया कि राज्यपाल का शपथ 159 में शपथ ग्रहण चर्चा किया गया जी। संविधान के अनुसार 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जी। तो 75 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छा क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग एक क्या होता है, संवैधानिक संस्था है जी, बिल्कुल है, संवैधानिक संगठन है। 75 का आपको जाएगा 2 नंबर। इसका अनुच्छेद 315 से लेकर 315 में इसका चर्चा किया है, अनुच्छेद 315 में इसको चर्चा किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का स्थापना कब किया गया था, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं लोग। 76 क्वेश्चन को रहा कि कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई है वे राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो 76 का आपको जाएगा 2 बार। 76 का 2 हो जाएगा आपको कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। कब तक रहे थे, तो 70 में रहे थे एक बार और 77 में रहे थे, ठीक है, जिनको अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन 77 में आते हैं। 77 कह रहा कि H5 और N2 बर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि यह इन्फ्लुएंजा, यह जो है यह एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के उप प्रकारों में से एक है। हाँ बिल्कुल सही है। RT-PCR निदान के लिए नियोजित एक तकनीक है। ओसोसल्टामिविर और जानामिविर जैसी कि एंटीवायरल दवाएं बीमारी को ठीक करने के लिए ली जाती है। कौन सा कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। 78 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है, तो 78 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। नीति निर्देशक तत्व के अनुसार 79 में लोग आते हैं। 79 का निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है, कमी किसके माध्यम से लोकसभा सरकार के विश्वास की कमी को व्यक्त कर सकती है, तो 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन कौन हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके, और तीसरा आपको हो जाएगा कि लोकसभा में धन विधेयक को अस्वीकृति करके। 1 2 3 नंबर। 80 क्वेश्चन 80 कह रहा कि मलीमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है, तो 80 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से संबंधित है मलित मत समिति। 81 क्वेश्चन अच्छा है कि राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप के निर्माण कब किया गया था, तो 81 आपको हो जाएगा 2 नंबर। कब किया था, 1969 में किया गया था, राजगीर नालंदा जिला बिहार। 82 में लगाते हैं। 82 करा कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, तो 82 का आपको 1 नंबर। जगत नारायण मुल्ला जो था वह काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। काकोरी कांड केस के मुख्य जज कौन थे, लुइस सरटज थे। कौन, लुइस सरटज थे। 22 अगस्त 1927 को काकोरी केस पर निर्णय लाया गया था जी। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। यह घटना काकोरी कांड का लाया जी। तो 83 में लगाते हैं। 83 का बजट 23-24 का कुल आकार कितना था बिहार का, तो आपको होगा 3 नंबर। कितना हो जाएगा, 2,61,885 करोड़। 84 में लगाते हैं।
84 करा कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो आपको यह कहाँ पे पीटर मैट्सबर्ग में, याद रखिएगा। एक 84 का आपको होगा 4 नंबर। 85 में आते हैं, कह रहे गांधी जी ने 7 जून 1893 ईस्वी को डरबन से प्रेटोरिया जाने के क्रम में ही उनको पीटर्सबर्ग में रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था। 85 आते कह रहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था? तो 85 एक न हो जाएगा, लखनऊ में बताया था। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था जी। 85 का एक नंबर। 86 में आते हैं, 86 नंबर कर आपको कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन को नेतृत्व किया था? तो 86 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया था? सर पैथिक लॉरेंस किया था। सर पैथिक लॉरेंस ने किया था 1946 में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था जी। और क्रिप्स मिशन कब हुआ था? भारत आया था 42 में। 87 में बनाते कर इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? याद रखिएगा, सत्याग्रह शब्द को कौन गढ़ा था? तो आपको एक नंबर जाएगा, महात्मा गांधी। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 88 में आते हैं, 88 कह रहा कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो आपको एक नंबर हो जाएगा, दीनबंधु मित्र था जी। नील दर्पण पुस्तक 1859 ईस्वी में लिखा गया था। नील विद्रोह के संबंध बंगाल से था। नील आयोग बंगाल में बनाया गया था, याद रखिएगा जी। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 89 करा, 89 करा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा था 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो कौन हुआ था? विजय हुआ था प्रथम में, तो 89 का आपको 4 नंबर, हैदर अली हुआ था। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आक्रामक नीति के कारण विजय हुआ था जी। हैदर अली जो था मैसूर राज्य का संस्थापक था, याद रखिएगा। 90 में आते हैं, 90 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो 90 का आपको जाएगा 4 नंबर, अब्दुल कादिर बदानी ने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। 91 आते हैं कि बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया? रक्षा कर यानी कि डिफेंस के लिए कितना किया गया? तो आपको हो जाएगा 6.22 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है 2024-25 के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं हम लोग। 92 कह रहा है कि अजैव अक्रमणीय कचरा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल को निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मतलब जो नहीं गलता सड़ता उसको क्या किया जाता है कि सर्वोत्तम तरीका से उसको निपटान कर सके? तो आपको हो जाएगा क्या? पुनर्चक्रण, उसको फिर से हम लोग रीउपयोग कर सकते हैं। 93 83 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार के केंद्रीय करों के हिस्से में के रूप में कितना धन प्राप्त होने का अनुमान है जी? तो 93 का आपको हो जाएगा 1 नंबर जी। कितना आएगा भाई? तो 1,13,11,11,92 करोड़ रुपया आएगा राज्य को। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण कहलाता है? तो आपको जाएगा 94 का आपको 2 नंबर, खुला तंत्र हो जाएगा। 95 में आते हैं, 95 में आते हैं। 95 क्वेश्चन करेगा निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत कौन सी है? सबसे स्वच्छतम ऊर्जा स्रोत कौन सा आता है? तो 95 का आपको 4 नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा जगह। कौन कौन है? सौर ऊर्जा भी सबसे स्वच्छतम है, जिससे वायुमंडल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जी। भूतापीय ऊर्जा भी है और पवन ऊर्जा भी है, दोनों के तीनों क्या स्वच्छ ऊर्जा, इससे कोई भी इन्वायरमेंटल प्रभावित नहीं होता है जी। क्वेश्चन नंबर 96 में आते कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर और मादा। तो नर लोग तो खून तो नहीं पीते हैं, मादा खून पीता है। तो कहा कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो 96 का आपको जाएगा, कहाँ से करते हैं? पौधे के रस से करते हैं। और मादा मनुष्य के शरीर से खून पीता है, और नर करता है कहाँ से? पौधे के रस से करता है। 97 में आते हैं। 97 कह रहा कि भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली
पर्वत यानी कि रेंज कौन सी है भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में? तो 97 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन सी? काराकोरम, काराकोरम। 98 में आते हैं कि विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो 98 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, प्रोथ्रोम्बिन के कारण होता है भूमिका इसका, प्रोथ्रोम्बिन। 99 में लोग आते हैं, 99 कह रहा है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाता है जो क्या होता है, जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें, जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें। तो 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। जी, भारत में बजट सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 100 नंबर, 100 क्वेश्चन नंबर। 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो 100 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विवरण पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 में आते कह रहा है कि नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? बड़ा गांव किसने पता लगाया था? तो 101 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने बड़गांव का पता लगाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। 102 में हम लोग आते हैं, 102 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघयान 2024 कार्यक्रम का विषय रहा है? तो 102 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन था? जलवायु कार्यवाही का अग्रिम पंक्ति में। 103 में आते कह रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1906 में किया गया था। 3 का आपको 103 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों भाइयों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। मुस्लिम लीग को आगे चलकर देश का विरोधी हो गया था। जी, इसीलिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं हम लोग। 104 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जो है भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो 104 का आपको कौन? NSO जो होता है अभी, NSO संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन के मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार कार्य करती है, जिसका स्थापना किया गया था। जी, NSO करता अभी 105 क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना है? कौन संस्था है भाई, कौन आवास देता है? तो 105 का आपको 4 नंबर, गरीब ग्रामीण को आवास दिया जाना चाहिए, गरीब ग्रामीण को आवास। 106 में हम आते हैं, 106 कर रहा है कि गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में, कर्नाटक में। आपको गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। जी, गोल गुंबज सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था, जिसको गोल गुंबज को वास्तुकार फारसी के दाबुल की आकूत द्वारा 1656 में इसको बनाया गया था। जी, 107 में आते हैं, कल विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का? सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा संविधान भारत का। सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद है और 12 गो अनुसूचियाँ हैं। जी, आगे देखते हैं हम लोग। अभी अगर देखा जाए तो उस समय 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ था, बट अभी जो है 450 से ज़्यादा अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हो गया। 25 अभी तो भाग 22 से ज़्यादा 25 भाग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो 108 का आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा 108 का? जी, तो 108 का आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल से मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक RBI का वित्तीय वर्ष होता है। जी, भारत का केंद्रीय बैंक कौन? RBI है। भारत के सभी बैंकों का संचालक होता है RBI। जी, भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर किया गया। याद रखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य है MP, जिसका वित्तीय वर्ष जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक लास्ट करता है। 109 में आते हैं कि दुर्लभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो दुर्लभ मुद्रा का अर्थ होता है कि ब्याज की दर में कमी, ब्याज की कम दर में होता है, दुर्लभ मुद्रा का होता है। 110 में हम आते हैं कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो वित्त आयोग का गठन किया गया था, आपको 5 वर्ष में एक बार होता है वित्त आयोग का गठन, 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। जी, तो अभी हम लोग का
16वां वित्तीय आयोग चल रहा है, इसका अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। 15वां का कौन था? तो वाई बी रेड्डी। 14वां कौन था? NK सिंह है। 15 था NK सिंह, ठीक है, और 14 था वाई बी रेड्डी था जी। 111 में आते हैं कि स्थानीय सरकार आधार क्या है? स्थानीय सरकार का आधार क्या है? तो आपको 11 का आपको 4 लोकतंत्र। 112 में आते हैं। 112 कह रहा कि बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है? तो 112 का आपको 4 नंबर कैमूर, जो कैमूर को किया गया है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 113 में आते हैं, कह रहा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिर्की वर्ड प्लान कहाँ है? डिर्की वर्ड प्लान कहाँ है? तो आपको जगह कहाँ? 13 का आपको 2 नंबर कहाँ? भारत विभाजन से है जी। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा कि ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 114 का आपको 2 नंबर UV अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है, UV किरण कहा जाता है। 115 बनवाते हैं। 15 कह रहा कि निम्नलिखित दिनों में से कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सी गलत है, याद रखिएगा। तो 15 कह रहा आपको कि कौन सा गलत है, तो आपको कौन सही है? नॉर्थ 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड विलियम बेंटिस सती प्रथा का उन्मूलन, सही बात है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, नहीं, ये गलत है आपको। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को काल में शिक्षा का सुधार के लिए 1854 में लॉर्ड डलहौजी के काल की शिक्षा का सुधार के लिए वो डिस्पैच लाया गया, तो इससे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। किसका समय? लॉर्ड डलहौजी के समय, कैनिंग नहीं। तो 115 का 4, ठीक। 16 में आते हैं। 16 कह रहा है बिरजू महाराज की शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो 16 का आपका 2 नंबर कथक नृत्य। 16 का 2 नंबर कथक उत्तर भारत का, कथकली केरल का। 16 का 2 नंबर 117 का आपको कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन कहाँ पर होता है? तो आपको 17 का आपको 2 नंबर नीलगिरी पहाड़ियाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु होता है जी। अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट तप्ती मुहानों को लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जी। पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब पूर्वी घाट कोरोमंडल तट कहलाता है और पश्चिमी घाट को मालाबार तट कहते हैं जी। अगर बात करें पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री को नाम से मालाबार तट भी कहते हैं और सह्याद्री नाम से जानते हैं। वही पूर्वी घाट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 118 में आते हैं केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियां पर लघु अवधि के लाभों पर कितना प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान किया गया है? तो 118 का आपको 3 नंबर 20%। 119 में आते हैं। 119 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो 119 का आपको 2 नंबर किसको करते हैं? राष्ट्रपति को हम लोग प्रस्तुत करते हैं। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी। CAG इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CAG जी। कैग जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत CAG का सृजन किया गया है जी। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं CAG का नियुक्ति का वर्ष क्या होता है? इसकी नियुक्ति 65 वर्ष की आयु हो या तो फिर 6 वर्ष हो, कोई 2-1 पहले पूरा हो जाएगा, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 120 में आते हैं। 120 कह रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना किस अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी? तो 120 का आपको 1 नंबर 22-23 से लेकर 26-27 तक। 121 क्वेश्चन में आता है कि भारत और निम्नलिखित में से किसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजित किया गया था? तो 101 का आपको हो जाएगा, 121 का आपको हो जाएगा 2 भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 2024 किया गया था। आगे देखते हैं 122 में आते हैं। 122 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों के गवर्नर नियुक्ति करने का अधिकार देता है? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल के तहत करता है? तो 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करता है जी। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि राज्यपाल का पद उल्लेख है। 153 में राज्यपाल का पद को
उपयोग किया गया। 154 में क्या होता है, राज्यपाल कार्यपालिका निहित को प्रावधान करता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य का, राज्यपाल होता है। 123 में आते हैं, किस देश ने ASAMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन किया है? तो 123 का आपको आएगा 2 नंबर, कौन किया, फ्रांस किया गया, याद रखिएगा। ASMPA फ्रांस। 124 में आते हैं, 124 का बजट 2024-25 के तहत सर्वाधिक धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? सर्वाधिक धन कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग? तो 24 का आपको आएगा 2 नंबर, उधारी और अन्य देयताएं के द्वारा। क्वेश्चन 25 में आता है, 125 का आपको कि नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 125 का आपको आएगा 4 नंबर, सभी सही है जी। क्या कह रहा था इसमें, कह रहा था कि प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, कितना है, TFR 3 है। और रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई है, ठीक। वही कह रहा 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी जी। अच्छा, यानी कि 125 का 4 नंबर, सभी सही है। 126 में लोग आते हैं, 26 का आपको कि 18वीं लोकसभा, ये तो करंट सा क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के महिला प्रतिनिधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 26 में कह रहा कि 2024 में चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों में से लगभग 10% महिला थी, बिल्कुल सही बात है। कल 17वीं लोकसभा चुनाव में 17वीं लोकसभा की तुलना में 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, नहीं ये गलत है, घटा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 127 करा कि NPS वात्सल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 27 का आपको जाएगा 3 नंबर कि माता पिता और अभिभावक को अपने बच्चे की भविष्य की वित्तीय जरूरत को योजना बनाना है जी। माता या पिता या तो अभिभावक जो बच्चे को गोद लेता है। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं, 128 क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो 128 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मेटुपल्ली। 129 करा कि भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा में है? तो 29 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी में, कहाँ का, इराक में भी है, फ्रांस में भी है और कनाडा में भी है। 130 में आते हैं, 130 करा कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो 130 का आपको 1 नंबर आएगा, चंबल नदी सबसे जाना बेस्ट होगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल घाघरा, गंडक, गिरवा, सोन आदि नदियों में भी पाया जाता है। 131 में आते हैं हम लोग, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कौन सा बादामी में है, एलोरा में, या तो फिर बाग में, या तो फिर अजंता में है? तो 31 का आपको 4 अजंता की गुफा में जो आपको मिलेगा बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 132 में आते हैं, 132 कह रहा कि 25% से अधिक शहरीकरण वाले बिहार के कौन कौन जिले आते हैं? 25% से ज़्यादा शहरीकरण, तो 132 का आपको 1 नंबर आएगा, पटना, मुंगेर और नालंदा में है 25% से अधिक लोग शहर में निवास करते हैं। 133 में आते का निम्न में से कौन सा 1857 के क्रांति का कारण नहीं था? तो कौन नहीं था आपको जी? तो 33 का आपको 1 नंबर कि भारतीय का संगठित एवं शक्तिशाली सेना जी। पहला बात तो भारतीय संगठित नहीं थे, भारतीय के पास कोई शक्तिशाली सेना नहीं था, इसी के कारण तो अंग्रेज ने फ़ायदा उठाया और 1857 क्रांति को अपने कब्जे में कर लिया था। 134 में आते हैं हम लोग, 134 कह रहा कि भारत में मानसून आगमन का आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है? तो सबसे आता है पहले पर कहाँ पे, केरला में, उसके बाद कहाँ, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद राजस्थान में आता है, ठीक है। उसके बाद देते हैं हम लोग 135 में आते, कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 35 का आपको आएगा 3 नंबर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। 136 में आते हैं, 36 कह रहा कि इको पार्क
इको पार किसी उत्पाद पर दिए गए इको मार्ग किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद जो है क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल आने की। यह जो जीआई इको मार्क जो दिया गया कोई वस्तु पे लगता है, यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा। 137 में आते हैं कि भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो 137 का आपको होगा 2 नंबर, आइसलैंड में होता है। 138 में आते हैं, 138 करा कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। तो 138 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, किससे, मध्य अवस्था से किया जाता है। 39 में आते हैं कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है, तो 39 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, किससे, कैलोस्ट्रोजन से प्राप्त करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं हम लोग। 40 का आपको कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। तो आपको 40 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, किससे करते हैं, पश्चिमी शोषक से करते हैं, पश्चिमी शोषक थे। तो दोस्तों ये था टोटल जीके। अब देखते हैं मैथ का, देखते हैं। तो 141 में आते हैं 141 का जो मैथ आपको होएगा, 41 का आपको 3 नंबर, 42 देखिएगा। 142 का आपको आंसर होगा 4 नंबर। 143 का आपको जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 43 का 1 नंबर। 144 में लोग आते हैं, 144 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 145 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 146 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 47 में लोग आते हैं, 47 का आपको आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 48 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। और 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। और 50 आवाज़ का अंतिम क्वेश्चन आपको 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टोटल हम लोग का रहा था 150 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती हो, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जितना से ज़्यादा आप सेट लगाइए, सेट प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जहाँ पे आपको गलती होता है वहाँ पे उस टॉपिक को आपको फिर से रिवाइज करिए, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।